संचालक महोदय, सर्वप्रथम एक बार सब कोई नारा लगाइए, निषाद राज महाराज की, निषाद राज महाराज की। धन्यवाद। साथियों, अभी हमसे पूर्व हमारी बहन माझी जी ने बहुत सी जानकारियां दी। हमारे वरिष्ठ रामानुज भाई ने भी काफी जानकारियां दी। भाई हमारा कहाँ खंडहर है, लोगों ने अपमान कर रखा है उत्तर प्रदेश में। मैं आपको एक छोटी सी और जानकारी देता हूँ। आपके संगठन के द्वारा, निषाद राज संगठन के द्वारा सर्वप्रथम मुझे शायद मानस भवन में आपने बुलाया था। आप लोगों ने पहली बार जब बुलाया तो मैंने जब ये नाम सुना निषाद राज, तभी मैं सोचा कि यार इन्होंने ऐसा नाम, मतलब जिसके बारे में कहना क्या। जैसे आपने अभी कहा कि हमारे संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि ये घाट का नाम जो है तो निषाद राज घाट पड़ा। उससे मुझे कुछ ऐतिहासिक बातें याद आ गई। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो शेयर करूं। साथियों, आप लोग खुश हैं इस घाट के नाम से। सच्चाई है कि पृथ्वी आपकी है, ये मैं नहीं कहता, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं। अगर आपने रामायण में सुना होगा कि भाई अभी हमारी बहन ने बताया कि रामचंद्र जी को पार कराने वाले निषाद राज थे। रामचरितमानस से पहले भी पुस्तकें लिखी गई हैं जिन्हें पुराण के रूप में जानते हैं। आज मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे भारत के अंदर एक बहुत बड़ा संस्थान है जिसके द्वारा सभी हिंदू ग्रंथ जो भी होते हैं, मतलब प्रकाशित होते हैं, गीता प्रेस, गोरखपुर गीता प्रेस, और वहाँ की प्रकाशित किताबें सभी प्रमाणित मानी जाती है। उन्हीं किताब में एक विष्णु पुराण आता है और एक पद्म पुराण आता है। विष्णु पुराण में निषाद राज जी की पूरी जानकारी है और उससे भी ज्यादा जानकारी पद्म पुराण में। इस धरती में राजा शब्द, यानी राज करने वाला जो शब्द पैदा हुआ वो राजा बेन से पैदा हुआ। और राजा बेन के बाद, राजा बेन की हत्या होने के बाद उनके दो पुत्र हुए थे। प्रथम निषाद, दूसरा पथु। निषाद अपने पिता के पद चिन्हों पे चले। जो नियम कायदे थे वहां के ऋषियों मुनियों के, उनको उन्होंने नहीं माना। उसका नतीजा ये हुआ कि निषाद राज को उस राज्य से निकाला दे दिया गया। ये मैं नहीं कहता, पद्म पुराण में विधिवत छपा, मेरे पास पद्म पुराण रखी। तो जब निषाद राज को दे दिया गया तो उन्होंने जंगल के किनारे, नदियों के किनारे, तालाब के किनारे अपना रहन बसेरा बनाया। और आज इसीलिए उनके वंशज अधिकतर नदियों से जुड़े होने के कारण, तालाबों से जुड़े होने के कारण, चाहे मछली व्यवसाय हो, चाहे नाव चलाने का हो, या कहीं भी जो इस संबंध में है, तो काफी कुछ पानी से जुड़ा उनका प्राचीन काल का समय है। लेकिन निषाद राज का जो छोटा भाई, जिनको हम पथु के नाम से जानते थे, उन्होंने इस धरती के लोगों को उपज करना सिखाया। पहले लोग उपज करना नहीं जानते थे। जो जंगल पहाड़ में पेड़ लगे रहते थे उन्हीं के फल तोड़ के खाते थे या शिकार करते थे। तो राजा पथु ने इस मानव जाति को यहाँ रहना और उपज करना सिखाया, और उन्हीं के नाम से आज इस धरती का नाम पृथ्वी है। ये कई, मतलब जो भी पुराण है, इतिहास है, सब में ही दर्ज। आपका साथियों बहुत बड़ा इतिहास है। अभी हमारे
वरिष्ठ एडवोकेट रामानुज सोंदिया भाई ने कहा कि अब आपको एक होने की जरूरत है। अब आपको यह मानने की जरूरत नहीं है कि मैं माझी हूँ, कोई सोंदिया है, कोई कहार है, कोई रैगवार है। हेलो आपकी हमने जो इतिहास में सोच दिया हजारों जाती है। हेलो सिर्फ क्या है कि आप इकट्ठा बैठना स्टार्ट कर दीजिए, मिल के काम करना स्टार्ट कर दीजिए, समाज के प्रति प्रेम रखें। देखिए कि आपके बीच में नित्य नए कोई न कोई प्रतिभाएं सामने आ रही है। देखिए अभी बच्ची है, कितना सुंदर गाना गाया। आपके समाज में एक एक से है, बशर्ते आपको जानकारी नहीं है। इसलिए कि अभी आप ये सोचते हैं मैं तो माझी हूँ, माझी भर हमारा समाज है, मैं तो सोंदिया हूँ, सोंदिया भर समाज है, कहार भर समाज। जबकि आपको मैं बता दूं ये पूरा आदिवासी समाज जिसके आप लोग राजा हो, जिसको प्रमाण चाहिए मेरे पास पुस्तकें भी रखी है, पुराण भी रखा है, मैं दे सकता हूँ। आप लोगों ने ये बहुत सुंदर कार्यक्रम किया। मेरे प्रमोद भाई, रामानुज भाई जिन्होंने इस संस्था की नींव रखी, मार्गदर्शक बने। आज संस्था मैं देख रहा हूँ हर वर्ष दिनों दिन लोग अच्छे जुड़ते जा रहे हैं, जागरूकता आ रही। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आप लोगों के अंदर बहुत तेजी के साथ जागरूकता आ रही है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और जो आपका संगठन है, जो आपके अध्यक्ष है, ऐसा अध्यक्ष बहुत कम मिलता है आपके जैसे संगठन कि खुद जो है तो गली गली जाके आप लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप लोग उनका साथ देना स्टार्ट कर दिए, भाई प्रमोद जी है, सीताराम जी हैं, मुकेश भैया वाल्मीकि जी है, तो अगर आप लोग इनके साथ में जुड़ के सिर्फ साथ में खड़ा होना सीख गए और एक दूसरे अपने समाज को जानना स्टार्ट कर दिया, तो वह दिन दूर नहीं है कि पुनः एक बार, अभी तो निषाद राज कहा जाता है, सचमुच आपका राज आएगा, क्योंकि आपकी संख्या कम नहीं है। ये मैं आपको इस सभा के माध्यम से बता रहा हूँ, सिर्फ आपको एक होने की जरूरत है। अगर आप लोग एक हो गए, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको कहीं, ये क्या है, अगर आप लोग अपने आप को एक कर ले और एक रुपए भी रोज रखें, तो एक छाया क्या आपके 1000 छाया बन सकते हैं। आप लोगों की एकता, जागरूकता जिस तरह बढ़ रही, इसके लिए पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजक मंडल को धन्यवाद। मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।